बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कशिर चैनल के स्टूडियो से मैं हूं वसीम मुख्तार। आज का उर्दू खबरनामा लेकर पेश है खबरों की तफसीलात। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप की कॉल के तहत 12 बजे से हड़ताल में ढील के बीच आज बिजबिहाड़ा, सोपोर, बारामूला, कंगन समेत वादी के दीगर मकामात में आज हजारों लोगों ने पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहिरे किए, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्स ने लाठीचार्ज, टीयर गैस शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में 25 साल नौजवान जान बहक हुआ। जबकि सोपोर में फोर्सेस फायरिंग के नतीजे में गुज़श्ता शब जख्मी होने वाला 18 साल नौजवान सोरा अस्पताल में दम तोड़ बैठा। इस तरह 11 जून से अब तक फोर्सेस फायरिंग के नतीजे में 3 खवातीन समेत 62 अफराद जान बहक हुए। इस दौरान ढील के दौरान शहर नगर और दीगर बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी रही, जबकि स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज, बैंक और दीगर सरकारी व गैर सरकारी दफातर में मामूल का कामकाज बहाल हुआ। ताहम डील के बावजूद जनूबी और शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज रहा। कश्मीर न्यूज सर्विस और कशिर चैनल नुमाइंदों के मुताबिक जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में आज उस वक्त तशद्दुद भड़क उठा जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाप की तरफ से जारी करदा एहतिजाजी कैलेंडर के तहत आज जुम्मतुल मुबारक को दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी और सड़कों पर ट्रैफिक चलने लगा कि इसी दौरान पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों ने श्रीनगर जम्मू शाहरा पर खुली दुकानों और सड़क पर चल रही गाड़ियों पर जबरदस्त पथराव किया, जिसके खिलाफ लोगों ने एहतिजाज किया। जबकि मुजाहिरीन पर फोर्सेस एहलकारों ने टीयर गैस शेलिंग की और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 25 साल दुकानदार नजीर अहमद बानी वल्द अब्दुर्रहमान साकिन पीर शाह मोहल्ला बिजबिहाड़ा मौके पर ही जान बहक हुआ और आकिब हुसैन, मोहम्मद इकबाल और नजीर अहमद समेत निस्फ दर्जन अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा की गर्ज से जिला के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जहां जख्मियों में से कई की एक हालत नाजुक बनी हुई है। चनाचे फोर्सेस फायरिंग के नतीजे में नौजवान की हलाकत की खबर फैलती बिजबिहाड़ा, जरपोरा, गिरिवन, बाबू मोहल्ला, न्यू कॉलोनी और जदलपोरा के साथ साथ मुलिका इलाकों के हजारों मर्दोजन और बच्चे बूढ़े घरों से बाहर आए और नजीर अहमद बानी की लाश कांधों पर उठाकर फोर्सेस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहरों के बीच जो ही मज़कूरा दुकानदार की लाश मकामी शहीद मजार में दफनाई गई तो मुश्तल नौजवानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम कादिर टाक की रिहाइशगाह पर जबरदस्त पथराव किया और उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। ताहम इस मौके पर मुहाफिजों ने हवा में गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इलाके में अफरा तफरी फैल गई और मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। इस दौरान मुश्तल नौजवानों ने पुलिस और सीआरपीएफ पर जबरदस्त पथराव के दौरान एक ट्रक को नजर आतिश कर दिया। इत्तलात के मुताबिक फौज एहलकारों ने बिजबिहाड़ा अस्पताल पर दावा बोलते हुए न सिर्फ अमले को हिरासा किया बल्कि इलाज मुआवजे की गर्ज से आए हुए वहां लोगों की जबरदस्त मारपीट की। फोर्सेस के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लोगों ने पनाह ली। आखिरी इत्तलात मिलने तक बिजबिहाड़ा और उसके मुल्का इलाकों में जबरदस्त कशीदगी फैली हुई थी और किसी भी इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए इंतजामिया ने फौरी तौर पर सख्त तरीन नाकाबंदी और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाकर लोगों को घरों में महसूर कर दिया। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आज नमाज जुमा के बाद जुलूस निकालकर फोर्स के हाथों हो रही हलाकों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे किए गए और धरना दिया गया। इस दौरान पुलिस मीडिया सेंटर की तरफ से मौसूला बयान में कहा गया है कि आज सुबह बिजबिहाड़ा में मुश्तल नौजवान ने पुलिस स्टेशन पर दावा बोलने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस एहलकारों ने मुश्तल नौजवानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और टीयर गैस शेलिंग की। पुलिस बयान के मुताबिक नौजवानों ने पुलिस स्टेशन पर दावा बोलने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस एहलकारों ने मुश्तल नौजवानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस बयान के मुताबिक लाठीचार्ज और शेलिंग के बावजूद मुश्तल नौजवान मुंतशिर न हुए और उन्हें अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस थाना और एसडीपीओ ऑफिस पर पेट्रोल छिड़ककर नजर आतिश करने की कोशिश की। चुनांचे इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने मजबूरन अपनी दिफा में मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए रबर की गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से बाद में एक शहरी की मौत वाक़या हुई। इस दौरान गुज़श्ता रोज सोपोर में फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक नौजवान मुदस्सिर नजीम हजाम जख्मी हुआ, जिसे बाद में जख्मी हालत में सोपोर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और उसे फौरी तौर सोरा अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। चुनांचे डॉक्टरों की हिदायत पर मुदस्सिर नजीर हजाम को इंतहाई तशवीशनाक हालत में सोरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई घंटों तक मौत हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद वो रात के दौरान करीब 2 बजे जख्मों की ताब में लाकर दम तोड़ बैठा। अस्पताल जराये के मुताबिक गोली मुदस्सिर नजीर के सिर में लगी थी और उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई थी। इस मौके पर मसाजिद के लाउड स्पीकरों पर लोगों से बाहर आने के लिए कहा गया और जोरदार तरीके से फोर्स के खिलाफ सराय एहतिजाज बुलंद किया गया। मुदस्सिर नजीर हजाम की हलाकत के पेश नजर मुमकिन एहतिजाजी मुजाहरों और इम्कानी गड़बड़ से निपटने के लिए अगरचे इंतजामिया की तरफ से कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था, ताहम लोगों ने मसाजिद के लाउड स्पीकरों के जरिए इंतजामिया तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो सड़कों से फौरी तौर पर फोर्सेस को हटा दें। चुनांचे इस
इस मौके पर जंगी बुनियादों पर फोर्सेस को हटा दिया गया, जिसके साथ ही लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और इस्लाम व आजादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। ताहम बाद में मुदस्सिर नजीर का चिंकीपोरा पार्क में नमाज जनाजा अदा किया, जिसके साथ ही उसे पुरनम आंखों के साथ सुपुर्द खाक किया। इस दौरान न्यू कॉलोनी, आरमपोरा बस स्टैंड और सोपोर कस्बे के दीगर इलाकों में नौजवान टोली की सूरत में सड़कों पर निकल आए और फोर्सेस पर जबरदस्त पथराव किया। एहतजाजी मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए फोर्सेस ने टीयर गैस शेलिंग और हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में मोहम्मद लतीफ वल्द मुश्ताक अहमद शाला, साकिन आरमपोरा और दानिश रमजान वल्द मोहम्मद रमजान शेख जख्मी हो गए। इस दौरान हालिया हलाकों के बाद वादी में कर्फ्यू और हड़ताल के बीच आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाह की कॉल पर जुमा को 12 बजे के साथ ही दुकानें, कारोबारी और बैंक इदारे खुल गए और सड़कों पर ट्रैफिक चलने लगा। बाजारों में लोगों का तांता बंधा रहा और टीआरसी से लेकर हरी सिंह हाई स्ट्रीट तक जगह जगह रेड़ा फरोशों ने अपना माल सजा रखा था और लोगों की खासी तादाद देखी गई। ताहम लोग अशाए खुर्दनी और दीगर अहम चीजें खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे थे। लोगों की रश की वजह से रेजिडेंसी रोड, महाराज बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, मौलाना आजाद रोड, जहांगीर चौक, बट्टामालू, बेमिना, कमरबारी और शहर के दीगर कस्बजात में कई मरतबा ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिले। कई दिनों तक कर्फ्यू और हड़ताल के बाद आज पूरे शहर से पुलिस और फोर्स की तैनाती हटा दी गई थी और लोगों की नकल हरकत पर आए पाबंदियों को भी उठाया गया था, जिसके नतीजे में पाइन शहर और सिविल लाइन्स इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद घरों से बाहर आई और अशियाई जरूरिया की बड़ी पैमाने पर खरीदारी करने लगे।